बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 11th फिज़िक्स मेजरमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमारा टॉपिक हो गया था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अगर जिसने वो लेक्चर देखा है तो फिर तो ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा तो वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक बात की थी कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं फिज़िक्स में तो हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है या वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, यानी लार्ज वैल्यू आ जाती है। तो उसको लिखना, उसको समझना, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में उसको लिखते हैं ताकि उस वैल्यू को लिखना, पढ़ना और उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हम इस तरह करेंगे कि जो हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि हम किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख रहे थे m मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस माइनस p। हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उसको हम लिखते हैं मेंटीसा इंटू 10 पावर प्लस माइनस p। प्लस माइनस p जो है ये उसका पावर होता है, और हमने ये कहा था कि ये जो पावर है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर वैल्यू बहुत लार्ज होती है यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसके लिए फिर p जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप लोग मेजरमेंट कर रहे हो और उसमें जो है ना नेगेटिव आ जाए तो इसका ये मतलब है कि उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, यानी बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। अभी इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, उसके बाद फिर इस टेबल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन में, अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। हमने ये कहा था कि जब हम मेजरमेंट करते हैं जो भी हमारे पास वैल्यू आती है और इसकी जो पावर है p, यानी p प्लस माइनस p जो है, इसको हम एक स्पेशल नेम देंगे। यानी जो वैल्यू p में प्लस में होगी या ये नेगेटिव में होगी तो उसको हम एक ख़ास नाम देंगे और उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जिस तरह आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास अगर मास है विच इज़ 100 ग्राम, तो बार बार ये बात करने की ज़रूरत नहीं होगी कि 100 ग्राम, ये 100 ग्राम मास जो है कोई भी चीज़ है। तो हम जो कहेंगे, अगर ये हमारे पास जो है m इज़ इक्वल टू, देखिए ये जो मास है यहाँ पे मैं कहूँगा मास इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम करने से बेहतर है कि हम बोले कि मास जो है वो क्या है, 1 kg है। अब ये kg जो है ये यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है और जिसकी वैल्यू क्या है 10 पावर 3। 10 पावर 3 मतलब 1000। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। या दूसरी भी चीज़ हो तो हम कह सकते हैं कि 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो ये 10 पावर माइनस 2 जो है इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस में, सेंटी का। तो जो भी हमारे पास अभी मेजरमेंट होगी तो उसको हम एक स्पेशल नेम देंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 100 या 1000 जो है हमारे पास मीटर्स होते हैं, तो हम कहते हैं 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस वजह से हम वो यूज़ करते हैं, ठीक होगी बात। अभी मैंने डेफिनेशन में जिस तरह कहा, द मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम। कि हम क्या करते हैं मेजरमेंट्स में, बहुत ही छोटी वैल्यू या बहुत जो उसकी बड़ी वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस p में, तो हम उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं और उस नाम को हम क्या कहते हैं कि ये प्रीफिक्सेस होती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो है हम इसकी टेबल और इसकी कुछ वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गई बात। ये मिटा दूँ, 1 2 3, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास हाउस फ्लाई जो है जिसकी डिस्टेंस है या जिसकी लेंथ है वो है 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो है आपके पास क्या है, 1 मिलीमीटर। यानी 10 पावर 3 को हम प्रीफिक्सेस की केस में क्या बोलेंगे, मिली बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उसकी लेंथ क्या है, 1 मिलीमीटर है। इस तरह हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में, एस्केप वेलोसिटी के जो टॉपिक से रिलेटेड था हमारे पास कि सैटेलाइट जो है उसकी जो डिस्टेंस है या हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस वो होती है 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर, कि ये ज़मीन से इतने फासले पर सैटेलाइट होते हैं। और अगर इसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें तो फिर ये हो जाएगा 825 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं कि 825 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का जो सैटेलाइट है वो अर्थ से किस हाइट पर है, 825 किलोमीटर, यानी 825 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप लोगों के सैटेलाइट होते हैं।
ठीक हो गई बात। अब ये प्रीफिक्सेस में हम ये कहेंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास होती है एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास नाम है ये इसे कहते हैं प्रीफिक्सेस, और जो इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लायर डेसिमल इसको या डेसिमल मल्टीप्लायर कहते हैं, तो ये उसकी वैल्यू गिवन है 10 पावर 18 एक्सा के लिए, 10 पावर 18 क्या होगी एक्सा के लिए होगी, 10 पावर 15 पीटा के लिए, 10 पावर 12 टेरा के लिए, 10 पावर 9 गीगा के लिए, 10 पावर 6 मेगा के लिए, 10 पावर 3 किलो के लिए, 10 पावर 2 हेक्टो, और 10 पावर 1 जो है वो डिका के लिए आ जाएगा। इसी तरह 10 पावर -1 जो है, अब देखिए ये वो वैल्यूज़ है जिसके लिए p की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जिसके लिए p की वैल्यू नेगेटिव में होती है, यानी हमने कहा था कि बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ होती है। अब ये जब नेगेटिव वैल्यू में आती है तो हम कहेंगे ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ है। आप लोग इस टेबल में देख सकते हो कि ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी लार्जर वैल्यूज़ है, ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, इसीलिए ये सारी पॉजिटिव है, और ये वैल्यूज़ जो है ये स्मॉलर वैल्यूज़ है, तो इस वजह से इनका p जो है यानी पावर जो है वो नेगेटिव में आता है। ठीक हो गई बात। इसी तरह हम ये कहते हैं कि सेंटी जो है उसके लिए 10 पावर -2 है, मिली के लिए 10 पावर -3 है, माइक्रो के लिए 10 पावर -6 है, नैनो के लिए 10 पावर -9, पिको के लिए 10 पावर -12, फेम्टो के लिए 10 पावर -15 और एटो के लिए है 10 पावर -18। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज़ है जो हम मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, और इसी तरह हमारी कैलकुलेशन जो है या हमारी मेजरमेंट जो है वो बोलने, लिखने और समझने में बहुत ही आसान हो जाता है। अब अगर मैं ये लिखूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, मैं कहूँगा अगर लेंथ है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि 10 1 2 3 4 5 6 ये जो है मेरे पास वाट है। ठीक होगी बात। अगर इसको मैं देखो ये कितनी है, तो ये जो मेरे पास लेंथ है या जो मैं कहता हूँ अगर पावर है, ये मेरे पास 10 लाख वाट है, 10 लाख। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको लिखूँ 10 पावर 6 और वाट। तो यहाँ पे मैं देखना होगा कि 10 पावर 6 किस चीज़ की वैल्यू होती है, 10 पावर 6 जो है वो मेगा होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पावर जो है वो क्या है 1 मेगा वाट। ठीक है, तो अब देखिए ये समझना बोलना बहुत आसान है एज दैट ऑफ लाखों और करोड़ों में। ठीक है, इसी तरह आपके पास मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो है 0.001 मीटर, ये कोई लेंथ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ जाएगी यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। और आपको पता है कि 10 पावर -3 जो है ये माइक्रो की वैल्यू होती है, सॉरी मिली की वैल्यू होती है, और ये आप लोगों का आ जाएगा मीटर। तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास क्या होती है 1 मिलीमीटर किसी भी चीज़ की लेंथ है। ठीक हो गई बात। तो ये आप लोगों का टेबल था, इससे पहले भी मैंने ये लेक्चर में जो है डिस्कस किया था, आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हो, और अगर कोई ये देखना चाहता है तो ये इस तरह सिंपल सा था। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो इसमें कोई मसला हो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।